तो बग्गा और बग्गी का वीडियो फिर से आ चुका है। इस बार बग्गा सामने आकर बैठा और उसने अपनी बात रखी। बेहद ज़रूरी था रखना, क्योंकि हर बार तुम्हारी वाइफ ही आकर बोले और तुम पीछे से खेलो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा, जो तुमने टाइटल लगाया है, अगर इसकी जगह तुम टाइटल लगाते कि आखिरकार हमें घर से क्यों निकलना पड़ा, क्या है वो मजबूरी जिसकी वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, है ना, ऐसा कुछ लगाते वो ज़्यादा सही लगता। जो तुमने पापा जी का इमोशनल वाला पक्ष उठा के टाइटल लगाया है, मेरे हिसाब से ये नहीं लगाना चाहिए। तुमने फील किया, ठीक है। तो पहले हम टाइटल पे बात करेंगे। अगर पापा साथ होते तो हमें घर छोड़कर ना जाना पड़ता, ठीक है। देखो, पापा होते तो भी जाना पड़ता, क्योंकि जहाँ पर तुम रह रहे हो वहाँ पर लिमिटेड चीज़ें हैं। मान लो पापा साथ होते, तुम कुछ और एजुकेशन लेते तो क्या जॉब ना करते? और यहाँ तो ऐसे कुछ है नहीं जहाँ पे तुम्हें जॉब अच्छे से मिल जाए। और रही कोई, अब वो काल्पनिक फैक्ट्री है या वास्तविकता वाली है। बग्गे का थोपड़ा देख के तो यही लग रहा था कि वाकई में कोई फैक्ट्री थी जिस पे बग्गा कभी कभार सुविधा अनुसार काम करने जाता था, क्योंकि हमने तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही देखा है, हमने उसको काम करते नहीं देखा है। आज वो फैक्ट्री बग्गा ने क्लोज़ कर दी, ताकि कल को कोई उस फैक्ट्री का लेकर नाम उसको सवाल ना पूछ सके। जो भी वजह है, हो सकता वो वास्तविक में वो फैक्ट्री हो, है ना, कभी कभार काम करने जाता रहा हो सकता उसका कोई अस्तित्व ही नहीं ना हो। अब क्या है कहानी, ये तो बग्गा बग्गी ही जाने। फ़िलहाल ये जो वीडियो है इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ करनी है वार्तालाप। टोटल 15 मिनट 10 सेकंड का ये वीडियो है, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो चलिए हम भी थोड़ी सी अपनी बातें रख ही देते हैं बिना किसी देरी के, है ना। सबसे पहले ये बग्गा बग्गी जो दिखाते हैं, अपने घर की चीज़ें दिखाते हैं। बग्गी बैठी होती है खाना पानी बनाने, न्यूट्री वाली पनीर भुर्जी स्टाइल में सब्जी बनाने की बात कहती है और लग जाती है काम में, है ना। और उसके बाद ये लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं कुछ शॉपिंग करने। अभी भी कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे डोरमैट, और ये कुछ चीज़ें वहाँ उठा उठा के दिखा रही थी क्या क्या चीज़ें लाई है। और शायद कुछ स्लीपर वगैरह भी लेके आई है। क्यों, दुकान पे क्रॉक्स पहन के काम नहीं कर पाओगी तो स्लीपर का कलर कुछ और ले लेती, तो थोड़ा गंदा होता तो कम पता चलता। लेकिन इन लोगों का शायद यही कलर समझ में आता है। उसके बाद निकाली जाती है पापा जी की गुल्लक। उस गुल्लक से बहुत ही ज़्यादा अपना लाड प्यार जताते हैं बग्गा बग्गी। और बग्गी कहती, हमने पापा जी की ना एक चीज़ और संभाल के रखी है। फिर वो नेम प्लेट की बात आती है। बग्गा वो नेम प्लेट भी दिखाता है बहुत ही अच्छे ढंग से कि पापा ने कैसे बनवाया था, कैसे मिट रहा है, शॉर्टकट में नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और फिर ये जो है हम इसको आगे बनवा लेंगे, इसको हम रखेंगे, ऐसे करके। कहीं इसी नेम प्लेट को सही करा के छोटी दीदी अपने मकान में तो नहीं लगवाना चाहती थी, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले एक अनाउंसमेंट करी थी कि ऊपर वाले मकान का नाम मैं पापा जी के नाम पे रखूँगी। उसके बाद टाएं टाएं फुस, क्योंकि ये लोग सुविधानुसार ही चीज़ें बोलते हैं। मन होता है तो करते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं करते हैं, है ना। फिर ये गुल्लक उल्लक दिखाने के बाद, है ना, बग्गी ने अपना वो छोटा सा गुल्लक निकाला कि देखो, वैसे दोस्तों इसमें ज़्यादा पैसा नहीं है ना, इसमें कम ही पैसा है, लेकिन मैं बटोर बटोर के रख रही थी, है ना, 10 रुपया 5 रुपया, और भर गया तो जा नहीं रहा था। इन्होंने कहा इसमें कुछ पैसे डाल पापा जी वाले गले में, तो मैं इसमें से निकाल के इसमें डालूँगी। वाह बग्गे वाह, भी सही गल्ला डलवाओगे हैं। अब नया बना लेते, जो बचत होती इसमें डालते जाते, उसका गुल्लक खाली करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर बग्गे का कहना कि तू सुगर गृहिणी बन, हैं, ज़्यादा बचत किया कर। भाई बग्गा, कभी पैसा छोड़ा भी करो अपने पॉकेट में, कहाँ से बचावे। ऑनलाइन पे वो फ़ोन पे गूगल पे का ज़माना है, तो अब जाहिर सी बात है, अब वहाँ पे तो कैश 10-5 रुपया कभी कभार बचते होंगे तो वो डाल देती होगी इसमें। अब वही दिखे हैं, कह रही थी अपनी मम्मी से कुछ सीख, हैं, तो वहाँ उनके पापा के पॉकेट में पैसा रखते हैं ना। जो पहले की गृहिणी थी वो कैसे बचत करती थी, पति के पॉकेट से,
कभी जानबूझ के ले लेती थी, कभी कुछ सामान के लिए पैसा लेती थी, उसमें से बच जाते थे। कभी कपड़े लत्ते धोते वक्त भी कुछ रुपया मिल जाते थे, है ना। हमने अपनी मम्मियों को देखा है जब हम छोटे हुआ करते थे। और अब तो ऑनलाइन गूगल पे फ़ोन पे चल रहा है, तो कैश बहुत कम लोग रखते हैं। फिर क्या होता है इससे, फिर गृहिणी बचत नहीं कर पाती है। फ़ोन पे गूगल पे ही बचत हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती है। जो देखो, जो सच है वो सच है ना। उसके बाद जब ये डायलॉग मारता है तो मुझे हंसी आती है कि बाकी यार हर चीज़ में डायलॉग, ये चीज़ अच्छी नहीं है। मतलब क्या है यार, हर चीज़ में। जहाँ हमारी छोटी दीदी बड़े बड़े टी टॉवल यूज़ करती हैं, बग्गी को हमने देखा है नॉर्मल कपड़े जैसे विशाल वगैरह में मिलते हैं, लोकल शॉप में मिलते हैं किचन के लिए, वैसे कपड़े उठाते हुए। बताओ, एक जो है इतने महंगे महंगे टी टॉवल यूज़ करती है H&M ब्रांड के, और एक विशाल या फिर किसी लोकल मॉल जैसी जगह पे सुपर जो होते हैं, तो जगह जगह पे आजकल सुपर स्टोर खुले हुए हैं, तो सुपर स्टोर टाइप की जगह थी, तो वहाँ से वो सामान वामान खरीद रही थी। लेने के बाद जब घर आया तो बग्गा बैठता है और संबोधित करता है कि गाइस, आज मैं काफ़ी इमोशनल फील कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मुझे कोई पीछे से सपोर्ट नहीं करता है, पर मैं आखिरकार कब तक सपोर्ट लेता रहूँगा। मतलब उसके कहने का तात्पर्य ये था कि छोटी दीदी भी करती होंगी, सब्जी भाजी कभी ला के दे देती हैं, और आई थिंक सपोर्ट अगर करना चाहें तो मम्मी जी बहुत करती हैं। क्योंकि छोटी दीदी ने एक बार खुन्नसा के पोलम पट्टी खोली थी कि इस घर में जो भी दूध आता है उसका पेमेंट मम्मी करती हैं, बिजली का बिल भी मम्मी देती थी अपनी पेंशन वाले पार्ट से। तो कुल मिला के मम्मी बहुत कुछ करी हैं इनके लिए। लेकिन बग्गा कह रहा था कि भाई अब इतने से तो नहीं न चलने वाला, हमें अब निकलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स निकलना पड़ेगा, क्योंकि कल को तुम्हें अपनी फैमिली देखनी है। अब ऐसा तो नहीं रहे कि तुम दो ही लोग जोगी बन के घूमते रहोगे, हैं रमता जोगी बहता पानी। आगे का सोचना है ना कहानी, तो फिर ये सारी चीज़ें तो करनी ही करनी पड़ेंगी, और कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे ही है, लाइफ यही होती है। फिर जो तुमने बोला कि आज शायद अगर पापा जी होते तो वो शायद यहाँ पे रह रहे होते, मैं कहीं जॉब कर रहा होता, ये चीज़ मैं मानती हूँ कि अगर पापा जी होते तो शायद तुमने कुछ और एजुकेशन ग्रहण की होती, तुम्हारे घर का सिनेरियो कुछ और होता। हो सकता हो एक अच्छा सा प्रबंध हो, एक हो सकता अच्छे से प्रबंधन में तुम लोग पढ़ लिख रहे हो। घर में थोड़ी सी जो पिता के रहने पे एक वो होती है ना, डर की भावना कह लो, या फिर एक क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को हम, कहने का तात्पर्य है डिसिप्लिन होता, तो शायद छोटी दीदी भी इस तरीके से उचक फांद ना रही होती, बड़की दीदी भी लिमिट में रहती, और तुम्हारे ऊपर अगर पिताजी का साया होता तो शायद तुम्हारी एजुकेशन कुछ और होती, और तुम कहीं और जॉब कर रहे होते, या फिर कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होते, ऐसा ही होता। क्योंकि वो गवर्नमेंट कंडक्टर थे ना, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो तुम्हें भी लगवा ही देते। बिल्कुल सही बात है, पर ये बात बिल्कुल भी सही नहीं कि तुम घर में ही पड़े होते। ऑफ कोर्स तुम्हें घर छोड़ के निकलना पड़ता। और तुम इतना क्या बोल रहे थे, इमोशनल हो रहे हैं, यहाँ पे हवाएं हैं, शुद्ध इंसान हैं, बोली भाषा है, सब कुछ है। हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ के जा रहे हो, काम के लिए जॉब के लिए लोग निकलते हैं ना, तो इतना इमोशनल क्यों होना यार। तीज त्यौहार और हफ्ते में एक बार भी तुम अगर आ सकते हो, तुम्हारे पास गाड़ी है, किसी दिन अपना दुकान बंद करो, इधर आ जाओ रात में, फिर सुबह इधर से निकल जाओ, तो ऐसा कर सकते हो। इसमें इतना ज़्यादा इमोशनल होने की बात मुझे समझ नहीं है यार। जॉब वॉब सबने करी है, सबने बाहर रहा है ना। लड़की हो के भाई सब, मैंने भी जॉब करी है 5 साल, ठीक है, बाहर रह के भी करी है। इतना थोड़ी होता है, जब पढ़ने निकलो तो भी ये होता है कि भाई पेरेंट्स के लिए हम कुछ करें, है ना। एक मन में भावना होती है, बस यही कि हम भाई छोटे बच्चों की तरह रोते रहें, ऐसे ये ठीक नहीं है बग्गा। तुम्हें तो और एकदम मजबूत और स्ट्रांग होना चाहिए कि कल को तुम दूसरों की हेल्प कर सको, तुमको किसी और के आगे हाथ न फैलाना पड़े कि मम्मी दे दे, बहन दे दो। नहीं, तुम मम्मी के लिए कुछ करो। जो चक्कर चक्कर मुँह चलाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी को शॉपिंग मैं ही कराती हूँ, मम्मी के जितने जूते चप्पल हैं मैं ही मंगवाती हूँ, है ना। उसने डायलॉग मारे थे ना कल, मैं तो दूसरों के लिए करती हूँ, पर कई बार वो लगता है कि अब दूसरों के लिए करते रहो, अपने लिए ना करो, फलाना ढिमकाना। तुम्हारी छोटी बहन बातों बातों में ताना तो मार ही देती है, सच तो देखो तुम भी जानते हो। और बग्गी कैसी भी हो,
जिस तरीके से भी उसने चीज़ें करी हैं। पर सच बात ये है, झूठ बोला हो, फरेब बोला हो, इन सब के झूठ में शामिल हो रही हो, जो भी है, पर अगर वो ऐसी ना हो ना तो इस घर में उसका गुजारा है नहीं। अगर ये चापलूसी ना करे, इतना नंद के ऊपर आगे पीछे बनी ना रहे, तो भाई साहब तो भी इसका गुजारा इस घर में नहीं है। जो सच है वो सच है। देखो दोस्तों, मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ें, आप भी मानते होगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि भैया ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब हाँ, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और होने का मतलब है कि थोड़ा सा यार अगर कुछ लोग इस पे दिमाग लगाएं, थोड़ा सा कुछ अपना ढंग से करें, खासकर बग्गे तुम्हारे द्वारा और बग्गी तुम्हारे द्वारा, तुम एक यूनिट हो जाओ, तो ये लोग इतना ना तुम्हारा फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन वो जरा मुँह से जाती है, तुम जाके बिछ जाती हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम अपना हरदम जो है रिश्ता ख़राब कर लो, एक डिग्निटी वाला रिश्ता रखो, मेंटेन रखो, प्यार मोहब्बत सब रखो, पर बिछना बिल्कुल सही नहीं। पर तुम्हारी मर्ज़ी। खैर अब तो डिस्टेंस हो ही जाएगा। और अगर घर से कदम निकालना तो मेहनत करना, ये नहीं कि हुलू लुलू करके 2-4 दिन में वापस आ गए। क्योंकि देखो लोग तो अभी भी कह रहे हैं कंटेंट है, कंटेंट है, कंटेंट है। तो कंटेंट बना के अगर वापस आओगे फिर से वही व्यूज़ हो जाएंगे। तो इसको कंटेंट ना होके रियलिटी में बदल देना। अगर रियलिटी में बदल पाओगे ना, यही कंटेंट भी तुम्हारा चलेगा। कई ऐसे ब्लॉगर हैं जो अपने किचन का काम यूट्यूब पर दिखाते हैं, ढाबे का काम यूट्यूब पर दिखाते हैं। कई ऐसे ब्लॉगर हमने देखा है। और लाला जी का ढाबा देखा, अनीता जी की दुनिया देखी, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। टीवी तक उनका बुलावा आया है, कहाँ कहाँ वो होके आई हैं। ठीक है, अब जैसा कि तुमने पहले ही बता दिया है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। इनकम कहीं से ज़्यादा जनरेट हो नहीं रही। तुम्हारी फैक्ट्री, सो कॉल्ड फैक्ट्री है या नहीं है तो तुम ही जानो, है ना, वो भी बंद हो चुकी है। फैक्ट्री से तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें हुई हैं। फैक्ट्री बहुत चर्चा का विषय रही है, जैसे नूना जीजा, वैसे फैक्ट्री बग्गा का जो चर्चा का विषय रही है। और बग्गा ये भी कह रहा था कि भाई ट्रैक्टर हैं उसके, कभी ये ख़राब होता, कभी वो ख़राब, कभी चालान, कभी कुछ। और ट्रैक्टर से अभी कुछ काम धाम हो नहीं रहा है। तो जो काम नहीं हो रहा है, इससे एक चीज़ हो रही है कि भाई ड्राइवर को तुमको महीने का खर्चा देना ही देना है, सैलरी देना ही देना है। मतलब जो शैंकी हैं, आई थिंक वही इनका ट्रैक्टर चलाते हैं, तो इनका कहना था कि भाई वो भी नहीं हो पा रहा है। तो तुम सैलरी से हटा दो और उसको ट्रैक्टर दे दो जाने से पहले। और तो एक चीज़ ये हो सकती है, आपको ड्राइवर को रखना भी नहीं पड़ेगा और आप ट्रैक्टर उसको हैंडओवर दे के जाना कि इन केस कहीं तुम्हें काम मिले तो तुम काम करो। डीजल का पैसा निकाल करके कुछ परसेंट तुम्हें देगा, बाकी अपना मेहनताना रख देगा। तमाम लोग इस प्रकार से काम करवाते हैं। अगर तुम ट्रैक्टर देखो खड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, खड़ा करके रखोगे तो उसमें और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, है ना भाई। कभी कुछ ख़राब होगा, कभी कुछ जंग लग जाएगा। अब जैसे शरीर है, जब उससे काम न लो तो उसमें भी जंग लग जाता है। तो वैसे वाली बात है। बाकी आप लोग बताओ क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। बग्गे को ये करना चाहिए कि नहीं। बग्गे बहुत आज इमोशनल होके दिखा रहे थे। बग्गे ने सपोर्ट मांगा है लोगों से। किस प्रकार का सपोर्ट? बग्गे खुल के बोल सकते हो तुम और तुम्हारी वाइफ कि अभी आप लोग हमें प्यार मोहब्बत दीजिए, हमारे व्यूज़ दीजिए, हमको देखिए, ये होता है सपोर्ट। और यूट्यूब पे कोई किस प्रकार का सपोर्ट कर सकता है? मनोबल बढ़ाने के लिए तो तमाम लोग तुम्हारा मनोबल बढ़ा ही रहे हैं कि भाई अच्छा काम करो, ऐसे करो, सिर्फ फालतू के खलायली पुलाव न पकाओ, और जो चीज़ करने जा रहे हो शेयर करो। इससे तुम्हें लोग तमाम तरह के टिप्स भी देंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो, उसमें ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, पर इसके लिए तुम्हें मुंह खोलना पड़ेगा, आके बोलना पड़ेगा सामने। नहीं ना बोलोगे तो फिर ऐसी चीज़ें तो भाई देखो, किसी ने सपने उपने नहीं देखे, तुमको सपोर्ट कैसे मिलेगा? ऐसे ही। और अगर तुम पारदर्शिता रखोगे जनता के साथ, है ना, कुछ झूठ फरेब नहीं करोगे, तो पहले भी तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं था। और याद करो बग्गे एक टाइम था जो तुम्हारी बहनों से ज़्यादा लोग तुमको ही पसंद करते थे कि भाई भाई है, दबा रहता है बहनों की वजह से, और यहाँ पे अस्तित्व तो बचाने में लगा रहता है। प्रभुत्व जो है वो यहाँ पर महिलाओं का है, उसके अंतर्गत तुम्हें चलना पड़ता है, उनके हिसाब से तुम्हें मानना पड़ता है चीज़ें। तो तुमको लोग उसको मानते थे, लेकिन फिर जब भी तुम उनके रंग में रंग गए, टारगेट करने लगे,
तुमने बीच बीच में फिर ये बोला कि तुमने गलत का साथ दिया, लेकिन फिर तुमने उसके बाद पहले बहुत ज़्यादा टारगेट किया। तुमने ये भी कहा, एक चीज़ आज बग्गी की मुझे बहुत अच्छी लगी जो उसने आज बग्गी के योगदान को कंसीडर किया, क्योंकि बग्गा भी जानता है कि जिस तरीके से बग्गी उसके घर परिवार के महिलाओं के साथ एडजस्ट कर रही, भले बग्गी जैसी भी है, जिस भी रंग में रंगी है, झूठ फरेब में जो भी कर रही है, पर उस घर में मैंने कहा ना टिकने के लिए वो बहुत सब कुछ लगा रही है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी दांव पे लगाई है, बेचे हुए हैं उनके साथ हुलू लुलू करके। अब उसका जो व्यक्तित्व हो वो तो नहीं बदलेगा, घूमना सूमना उसको पसंद है, कई लोग इस तरह के होते हैं, है ना। पर बग्गे के साथ रह पाना, बग्गे की कंजूसी के साथ, लीचड़ता के साथ, गंदगी के साथ जिस तरीके से वो बैठाती है अपना, तो बग्गा भी जानता है कि भैया मेरी बीवी ये जो कर रही हर कोई नहीं कर सकता। और बग्गी बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठा रही है, चाहे ब्लॉगिंग को लेकर हो, चाहे हर चीज़ में जो तू फैसला लेता है उसमें तेरा सपोर्ट सिस्टम बनी है बग्गी। तो आज बग्गे ने पहली बार उसको कंसीडर किया और ये भी बोला कि लाइफ पार्टनर अगर अच्छा हो तो फिर लाइफ अच्छी बन जाती है। बिल्कुल सही कहा बग्गा। और ये भी सही है कि ना लड़का की गलती होती ना लड़की की, कहीं पर लड़का गलत होता कहीं पर लड़की। तो ये चीज़ भी आज बिल्कुल क्लियर कर दी बग्गे ने। इससे समझ में आता है कि हरदम अंकुश की ही गलती नहीं थी। और पहले तो हमने सबने देखा है कि अंकुश ने कितना कितना कोशिश करा है, लेकिन तब तुम्हारी दीदी ने ना बिल्कुल भी योगदान देने में, उस टाइम तो भैया कभी वो कहाँ जाती थी, मुंबई, कभी गोवा, और वहाँ क्या बोलते हैं पटना नहीं, कानपुर से साइकिल घुमा घुमा के बातें भी घुमाती थी, कीचड़ कचरा खूब करती थी। और दीदी से कहती थी दीदी कीचड़ कचरा वाली गाड़ी आ गई है। उस टाइम तो बहुत इनके दिमाग ख़राब थे, तब अंकुश लगा पड़ा था, बहुत परेशान था, सबको याद है ना। खैर चलो, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा छोटी दीदी, तुमने अपनी वीडियो में क्या करा है, रिप्लाई करा है, काहे के बारे में आज हम लाइव में डिस्कस करेंगे। बड़ी दीदी के बारे में फाइनली दीदी ने रिप्लाई कर दिया, क्या रिप्लाई किया आज लाइव में डिस्कस करेंगे और फिर हम वहीं मिलेंगे। बाकी दोस्तों अभी कितने अभी ब्लॉग घर में बनाएंगे, कब जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए फिर मिलते हैं शाम को, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने अपने विचारों को भी लिखा करो। अब मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और हो सके तो यार लाइक वाइक भी किया करो, देख लेते और लाइक करने में क्या ही जाता है, इतनी जलन की भावना अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो कर दिया करो, इसमें क्या है यार एक लाइक करने से। और हाँ, अगर आपके फ़ोन में जहाँ पे कमेंट्स आता है वहीं पे एक ऑप्शन होता है हाइप का, अगर हाइप का ऑप्शन है तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके हाइप ज़रूर से ज़रूर मुझे प्रोवाइड करें। इस समय मुझे हाइप की ज़रूरत है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इस समय इसकी रीच बहुत कम हो गई है। यूट्यूब रिकमेंड बहुत कम कर रहा है, क्योंकि अभी इनके जो सब्सक्राइबर्स दर्शक हैं इनमें कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन पे भी कम इंटरेस्ट लेंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ 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 हाइप का बटन दबाएं। और अगर आप आज के वीडियो में मुझे हाइप करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा और खुशी भी होगी कि किसने मुझे हाइप किया है। तो प्लीज़ 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 आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और प्रेतिन जिज्जी हैं भैया, प्रेतिन दीदी के वीडियो में बहुत सारा रिप्लाई हुआ है, जानबूझ के अपने कागजी पति के रिगार्डिंग कुछ कमेंट रखे गए हैं। प्रेतिन दीदी ऐसा न करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रेतिन दीदी ने कहा किया कहा नहीं किया, हम उसके बारे में भी वार्तालाप करेंगे। चलो फिर मिलते हैं लाइव में शाम की, तब तक के लिए अपने सारे काम हम निपटा लो, और 6:30 या 6 बजे के आसपास आप ज़रूर से ज़रूर लाइव में आइएगा, फिर हम वहीं पे वार्तालाप करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।